सब्जी की खेत से खुदाई के दौरान मिले प्राचीन कालीन 5 सोने के सिक्के। जिले में मच चुका है हड़कंप। पुरातत्व विभाग करेगी खुदाई। नावानगर प्रखंड के सोनबरसा ओपी के गिरधर बराव गांव में रविवार की दोपहर एक खेत की खुदाई के दौरान प्राचीन कालीन सोने के 5 सिक्के मिलने की खबर जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोने के सिक्के मिलने की खबर जंगल की आग तरह पूरे गांव में फैल गई। देखते ही देखते सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए। किसी ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को भी दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 सिक्के बरामद कर लिए हैं, जबकि 2 सिक्कों की तलाश जारी है। बरामद सिक्कों को चेरो खरवार के प्रसिद्ध राजा केशवा महाराज के काल से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं उक्त खेत के पास पुलिस ने पहरा बिठा दिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो पुरातत्व विभाग से इस मामले की जांच करवाई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार जिस खेत से सोने के सिक्के मिले हैं वह बिहारी शाह और हरिहर शाह के खेत है, जिस पर गांव के ही धनेश्वर महतो की पत्नी बिहसी देवी तथा उसका पुत्र भीम महतो मलगुजारी पर सब्जी की खेती कर रहे थे। रविवार को बिहसी अपने बेटे के साथ सब्जी की फसल उगाने के लिए बांस बल्ला गाड़ने के लिए जमीन की खुदाई कर रही थी। इसी दौरान लगातार एक एक करके 5 सोने के सिक्के उन लोगों को मिले। आसपास के किसानों ने जब सोने के सिक्के निकलते देखा तो पूरे गांव में इसकी चर्चा कर दी। बात पुलिस तक पहुंच गई। जानकारों की माने तो जहां से सोने का सिक्का मिला हुआ है वह गिरधर बराव गांव है। यहां से महज 4-5 किलोमीटर दूर तकरीबन 600 साल पहले चेरो खरवार के वंशज इस इलाके में रहते थे। वो केसठगढ़ पर रहते थे। उन दिनों केसठ गांव का नाम रसीदपुर हुआ करता था। केसठ बस स्टैंड से पश्चिम भाग में था। चेरो खरवार के वंशज के यहाँ से चले जाने के बाद रसीदपुर गांव के पास एक नदी बहा करती थी, जिसमें बाढ़ आने के बाद रसीदपुर के लोग गढ़ के आसपास के हिस्सों में आकर रहने लगे। लोगों का मानना है कि चेरो खरवार के राजा का नाम केशवा था, जिसके नाम पर रसीदपुर का नाम रखा गया। कुछ बुजुर्गों की माने तो यहाँ केशवा नाम का राक्षस रहता था, जिसके नाम पर केसठ रखा गया है। वहीं गढ़ से सटे लोगों को मां भवानी का मंदिर भी मिला था, जो टूटा फूटा अवस्था में था, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर का रूप दे दिया गया। लोग बताते हैं कि पहले राक्षस ही भवानी की पूजा अर्चना करते थे, जो गढ़ के समीप मां भवानी के मंदिर में राक्षस के यहाँ रहने की ओर इशारा करता है। वहीं कई वर्षों तक केसठ में जमींदारों का राज रहा है, जो धीरे धीरे यहाँ से शहरों की ओर पलायन कर गए। केसठ गांव का नाम प्राचीन समय में रसीदपुर हुआ करता था। आज भी ऐतिहासिक गढ़ का अवशेष गांव में मौजूद है, जो पूरी तरह अतिक्रमण का शिकार है। शासन व प्रशासन के उदासीन रवैये से ऐतिहासिक केसठगढ़ पूरी तरह से अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। बहरहाल इस संबंध में डुमरांव एसडीएम कुमार पंकज ने कहा है कि थाने से रिपोर्ट मंगवाई गई है, जिसके बाद जांच व खुदाई के लिए पुरातत्व विभाग को पत्र लिखा जाएगा। खेत में खुदाई के दौरान सोने के सिक्के बरामद हैं, जो काफ़ी पुराने प्रतीत हो रहे हैं। वहीं इस मामले में बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह ने कहा कि खेत में खुदाई के दौरान 5 सोने के सिक्के प्राप्त होने की सूचना पुलिस को मिली है, जिसके बाद मौके पर सोनबरसा ओपी के थानाध्यक्ष को भेजा गया, जहां से 3 सिक्के फिलहाल बरामद हुए हैं। 2 की पता लगाई जा रही है किसके पास है।